ये बात है कुरान की। मक्का वालों, मेरे भतीजा दीवाना हो गया है, दीवाना। इसकी बात मत सुनना। पहली आयत में अल्लाह ने कहा कि टूट गए दोनों हाथ अबू लहब के और बर्बाद हो गया वो। अब यहाँ पर दो बातें हैं जो नोट करने वाली हैं। पहली बात ये जो पूरी आयत है, ये आयत असल में पास्ट टेंस में बात कर रही है। यानी ऐसा नहीं कि अबू लहब के हाथ टूटेंगे, असल में उसके हाथ टूट चुके हैं। जिस लम्हे उसने नबी पाक की सामने गुस्ताखी की, उसी लम्हे उसके हाथ टूट गए। अब यहाँ पर नोट करने वाली दूसरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यार हाथों की ही क्यों बात हो रही है। ये क्यों कहा जा रहा है हाथ टूट गए? ये क्यों नहीं कहा जा रहा सर टूट गया, पैर टूट गया, हार्ट फेल हो गया? क्यों नहीं कहा जा रहा? मैं कहता हूँ इसके लिए ना आप पहले ये सीन देखिए। चलिए इस सीन को एक बार दोबारा और देखते हैं। इस सीन में आपने नोटिस किया होगा कि कैसे एक फाइटर ने, एक सिपाही ने अपने हाथ में एक तलवार ली हुई है और दूसरे हाथ में खुद को बचाने के लिए उसके पास एक सील है, एक ढाल है। तो अगर किसी इंसान के दोनों हाथ टूट जाएंगे तो क्या होगा? ना तो वो वार कर सकेगा और ना ही अपना बचाव कर सकेगा। तो आप खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे और अगला हमला आप ही के ऊपर होगा। अब सबसे जरूरी बात यह है कि समझना यह है कि आज हमारी जिंदगी में इसका क्या रेलेवेंस है, और जो मैं समझाऊं उस हिसाब से बताता हूं आपको। कि सबसे पहली बात तो यह है कि ये सूरत इसलिए नाजिल की गई है कि वो जो अल्लाह के नबी का दुश्मन है, वो अल्लाह का दुश्मन है। जिस स्पीड से वो अल्लाह के नबी की तरफ बढ़ रहा था जुल्म करने के लिए, उससे ज्यादा तेज स्पीड से अल्लाह का अजाब अबू लहब की तरफ आ रहा था और आ चुका था। अब आते हैं दूसरे एलिमेंट्स पर जो मैं समझाऊं, जो आज हम अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारा दोस्त किसी की चुगली करता है, तुझे पता है ऐसा हो गया, अबे नहीं क्या बात कर रहा, अब और बता क्या हुआ आगे। अक्सर मियाँ बीवी में भी ऐसा होता है, अपनी जिंदगी को छोड़कर दूसरों की जिंदगी में बड़ा झांकते हैं। अरे फलाने की लड़की भाग गई, तुम्हें पता चला? अब ये जो वाइफ है, ये जो हस्बैंड है, इसे क्या बोलना चाहिए? अरे यार ऐसा नहीं करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाली भागी है, अपनी माँ का जेबर तक ले गई है, उस बात में और लुकमा लगा देते हैं, उसको और फ्यूल करते हैं। तो याद रखिए कि जब आप बुराई का साथ देते हो ना, और जो काम बुरा करने वाले का है वही अंजाम उस बुराई को इनिशिएट करने वाले का है, बढ़ावा देने वाले का है, आइडिया देने वाले का है। अगर आप सूरह लहब की पूरी तफसीर को समझना चाहते हैं तो यूट्यूब के इस पेज पर जाकर इसको देख सकते हैं। इसमें मैंने सिनेमैटिक अंदाज से समझाया है ताकि आप और मैं कुरान को समझ सकें, महसूस कर सकें। इस वीडियो को आगे तक शेयर करें ताकि और लोग इससे फायदा उठा सकें। याद रखिए कुरान समझ कर पढ़ना हम सब पर फर्ज है।